रामायण प्रसंग 7 संक्षिप्त रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने बालकांड के तीसरे अध्याय श्लोक क्रमांक 10 से 39 के बीच में संपूर्ण रामायण का सारांश प्रस्तुत किया है। जन्म रामस्य सुमहत् वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षांतिं सौम्यतां सत्यशीलतां। महर्षि वाल्मीकि निम्नलिखित का वर्णन करते हैं। श्री राम के जन्म की अद्भुत महत्ता, उनका बल, सबके प्रति आज्ञाकारिता, उनकी लोकप्रियता, उनकी क्षमा, उनका सौम्य स्वभाव, उनकी सत्यवादिता, विश्वामित्र के साथ उनका अद्भुत इतिहास, जानकी का विवाह, भगवान शिव का धनुष तोड़ना, परशुराम एवं श्री रामचंद्र के बीच विवाद, दशरथ नंदन के उत्कृष्ट गुण, श्री राम के राज तिलक की तैयारी, कैकेयी की दुष्ट भावना, श्री राम के राज तिलक में कैकेयी द्वारा विघ्न, श्री राम का वनवास, महाराज दशरथ का शोक, महाराज दशरथ द्वारा परलोक गमन, प्रजा का शोक, श्री राम द्वारा अयोध्या वासियों को वापस भेजना, निषाद राजगुह के साथ श्री रामचंद्र की वार्ता, अपने सारथी को अयोध्या वापस भेजना, उनके द्वारा गंगा पार करना, भरद्वाज ऋषि से भेंट, भरद्वाज ऋषि की अनुमति लेकर चित्रकूट जाना, वास्तु शास्त्र के अनुसार वहां कुटिया बनाना, शास्त्रीय नियमों के आधार पर उसमें प्रवेश करना, भरत आगमन तथा श्री राम को प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म करना, भरत द्वारा श्री राम की पादुका का राज तिलक तथा नंदीग्राम में निवास करना, दंडकारण्य के लिए श्री रामचंद्र जी का प्रस्थान, विराध वध, शरभंग एवं सुतीक्ष्ण से भेंट, सीता देवी की अनुसुईया से भेंट और चंदन देना, श्री राम की अगस्त्य एवं जटायु से भेंट, पंचवटी में प्रवेश तथा शूर्पणखा से भेंट, शूर्पणखा से वार्ता एवं उसे विरूप करना, त्रिशिर वध, रावण का लंका से प्रस्थान मारीच की ओर, मारीच का वध, सीता हरण, श्री रामचंद्र का शोक, जटायु वध, श्री राम की कबंध से भेंट, पंपा की यात्रा, श्री राम की हनुमान जी एवं शबरी से भेंट, पंपा के निकट श्री राम का शोक, ऋष्यमुख के लिए रामचंद्र जी का प्रस्थान, श्री राम सुग्रीव भेंट, श्री राम द्वारा सुग्रीव को अपने सामर्थ्य पर विश्वास दिलाना, सुग्रीव के साथ उनकी मैत्री, वाली एवं सुग्रीव के बीच द्वंद्व, वाली का वध, सुग्रीव के राज तिलक, तारा का शोक, सुग्रीव एवं श्री राम के बीच समझौता, श्री राम द्वारा चातुर्मास के समय प्रतीक्षा, रघुकुल सिंह, श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सीता देवी की खोज के लिए सेना एकत्र करना, सुग्रीव द्वारा वानरों को चारों दिशाओं में भेजना, सुग्रीव द्वारा वानरों को पूरी पृथ्वी की जानकारी देना, श्री राम द्वारा हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों द्वारा ऋक्ष बिल गुफा का दर्शन, निराश वानरों द्वारा आमरण अनशन करना, जटायु के बड़े भाई संपाति से भेंट,
जो उन्हें लंका जाने के लिए कहता है, जांबवान हनुमान जी को पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघना, हनुमान जी द्वारा मैनाक पर्वत को चकमा देना, हनुमान जी द्वारा लघु रूप लेकर सुरसा राक्षसी से बचना, उनकी छाया पकड़कर बंदी बनाने वाली सिंहिका का वध और रात्रि के समय लंका में प्रवेश, हनुमान जी द्वारा एकांत में बैठकर लंका में अपने कर्तव्य पर विचार, उनका मद्यपान स्थानों पर जाना, उनके द्वारा रावण, उनके अंतःपुर तथा उसके पुष्पक विमान को देखना, हनुमान जी का अशोक वाटिका जाना और श्री सीता देवी के दर्शन करना। पहचान के लिए सीता देवी को श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी देना, सीता देवी से उनकी वार्ता तथा राक्षसियों द्वारा सीता देवी को डांटते हुए देखना, त्रिजटा राक्षसी को सीता देवी की दिव्यता के विषय में शुभ स्वप्न, सीता द्वारा हनुमान जी को एक रत्न देना, हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसों का वहां से भागना, हनुमान जी द्वारा रावण के सैनिकों का संहार, जिसमें 5 अग्रिम पंक्ति के सैनिक, 7 मंत्री तथा रावण पुत्र अक्ष कुमार था। इंद्रजीत द्वारा बंदी बनाए जाने पर हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका का द्वार तोड़ना और रावण के सम्मुख लाए जाने पर उनकी पूंछ में आग लगाना, दहकती लंका को देखकर चारों ओर भयानक चीखें हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघकर वापस लौटना और उनकी प्रतीक्षा कर रहे वानरों द्वारा शहद की चोरी देखना, हनुमान जी द्वारा श्री राघव को देखा, सीता को मैंने कहकर सांत्वना देना और उन्हें सीता देवी द्वारा दिया गया रत्न सौंपना, श्री राम द्वारा समुद्र को मार्ग देने के लिए धमकी, नल द्वारा सेतु निर्माण, वानरों का समुद्र पार करना, रात्रि समय सेना का लंका पर आक्रमण करना, लंका में श्री राम की विभीषण से भेंट, विभीषण ने श्री राम को बताया किस प्रकार इंद्रजित एवं अन्यों का वध किया जा सकता है, श्री राम द्वारा कुंभकर्ण एवं मेघनाद का वध, अंततः रावण के हृदय में अग्नि बाण मारकर श्री राम द्वारा रावण का वध, श्री राम से सीता देवी की भेंट, श्री राम द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक और पुष्पक विमान को देखना, श्री राम का अयोध्या प्रस्थान, अयोध्या में भरत से मिलन और श्री राम के राज्याभिषेक के लिए महोत्सव का आयोजन, वानर सेना को विदा करना और अपने प्रजाजनों को प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा सीता देवी का परित्याग तथा उन्हें वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजना, अपने लीला का संवरण करने से पहले श्री राम की कई दूसरी अन्य लीलाएं अयोध्या के राजा के रूप में हुई।